कुछ दिनों पहले फिर एक बार अत्यंत मर्म घटना हम सब ने सुनी, जिसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया है और स्वयं से इस प्रश्न को पूछने पर मजबूर किया है कि स्त्री होना अभिशाप है या वरदान। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना निबंधे कट्टी। मैं कोई बढ़िया प्रख्यात कवित्री तो नहीं हूँ, पर एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री की वेदना और पीड़ा को भली भांति समझ सकती हूँ। मेरी यह कविता स्त्री अभिशाप या वरदान आपको भय और वेदना से नहीं, अपितु वर्तमान में हो रहे ऐसे अत्याचारों से लड़ने की प्रेरणा देती है। अब आवाज नहीं, शस्त्र उठाने का समय आ गया है। हे नारी, सभ्य संस्कृति जैसे शब्दों का अर्थ बदलने का समय आ गया है। ये रात भर मोर्चा करना, गुस्से में चार बातें करना 4 दिन तक ही रह जाएगा। समय जो थम गया था वह फिर शुरू हो जाएगा। तोशी की हाय हाय कर भला कौन सा इंसाफ मिल पाएगा। सम्मान का प्रश्न तो स्त्री युगों से चला रहा है। द्रौपदी के आत्मसम्मान का चीरहरण अब तक कौन भुला पाया है। उस समय जो युद्ध हुआ वह धर्म युद्ध था। स्त्री के अपमान का घोर दंड था। बर्बरता से की गई दुष्कर्म और हत्या की फिर एक मर्म घटना। कहाँ है कृष्ण? क्या बचाने आएंगे? क्या वे इस घिनौने अपराधी को सजा दिलाएंगे? सजा अपराधी को रोकता नहीं, कुछ वक्त के लिए खामोश करता है। सिर्फ प्रहार नहीं, संहार करना होगा। ऐसी गंदगी को साफ करना होगा। अब हर नारी को सिर्फ साक्षर नहीं, अब हर नारी को सिर्फ साक्षर नहीं, सशक्त बनना होगा। आत्मरक्षा का पाठ सिर्फ पुस्तकों में नहीं, जीवन में भी उतारना होगा। अब मोमबत्ती या आवाज नहीं, अस्त्र शस्त्र से सजना है। अब मोमबत्ती या आवाज नहीं, अस्त्र शस्त्र से सजना है। तुम आजाद भारत की नारी हो, अत्याचार की चादर में लिपटी लाश नहीं। नहीं जानती तुम पर क्या क्या बीती, नहीं जानती तुम पर क्या क्या बीती, पर तुम्हारी प्रत्येक दबती चीख को भुला नहीं सकती। फिर से इन अश्रुओं के वेग को रोक नहीं सकती। तुम जहां भी हो सुन लो, तुम जहां भी हो सुन लो, तुम हारी नहीं हो। तुम जहां भी हो सुन लो, तुम हारी नहीं हो। प्राण अवश्य बुझे हैं तुम्हारे, प्राण अवश्य बुझे हैं तुम्हारे, पर आत्मा करोड़ों की जिंदा जल रही है, पर आत्मा करोड़ों की जिंदा जल रही है।